नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था आपको आर्मी की एक भर्ती के बारे में, तो उसकी मैं आज वीडियो लेके आ गया हूँ। तो 458 पोस्ट भर्ती आर्मी की है। एलडीसी, एमटीएस, फायरमैन, तो इन सब के बारे में भी भर्ती है। जो पोस्ट है 458 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। अभी मैं आपको सारा पूरा आगे बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट वगैरह, क्या फॉर्म कहाँ से भरना है, सब कुछ। तो वीडियो में अंत तक बने जरूर है। और चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर। और जो भी नई भर्ती वगैरह आएगी तो उसकी वीडियो आपको फटाफट मिल जाए, ताकि आप जो फॉर्म वगैरह भर सकें। तो इंडियन आर्मी के द्वारा गोला बारूद डिपो में ट्रेड्समैन, एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो भी नीचे लोअर ग्रेड स्टाफ होता है उनके लिए 458 पदों पर भर्ती है। और 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ही फॉर्म भर जा सकते हो। तो आप समझ रहे हो, 20 दिन का टाइम है आपके पास। तो 10 जुलाई तो हो ही गई है, अभी 10 से 30 जुलाई का ही है। और आर्मी रिक्वायरमेंट है 41, इनका जो भी ये बटालियन या फिर आप बोल सकते हो उन सबका नाम है आर्मी 41 एफएडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और देखिए, आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक अभिज्ञ विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करें। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लें, ये लाइव इन, ठीक है। तो ऑफलाइन है, ये अभी ध्यान रखिएगा। इसमें कई बार सारे में ऑनलाइन होता है, इसमें ऑफलाइन है। तो मैं आपको आगे पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, और इसके सारे भी जो लिंक है वगैरह वगैरह वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अपना डाउट जो भी क्लियर हो तो आप कहाँ से कर सकते हो। अभी ट्रेड्समैन है यहाँ पर, देखिए अर्थ फाइल 360, फायरमैन 64, और ये सब पोस्ट है जो आपने डिवाइड कर रखी 458 पोस्ट को, ठीक है। जीओए 20, मटेरियल असिस्टेंट 19, 255 ट्रेड्समैन मैट और एमटीएस, ये सब बांट रखी है। तो आप अपनी जिस कैटेगरी में भरना चाहो तो भर सकते हो। एज लिमिट रखी है 18 वर्ष से आयु सीमा 25 वर्ष। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट दी जाएगी। तो 3 साल मान लो, 25, अगर बाई चांस आप ST/SC में तो 30 तक, या फिर ओबीसी वगैरह तो 28 तक। तो ऑब्वियसली ये सेना की भर्ती है, तो आप यंग होना जरूरी है, क्योंकि आज जो भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई तो उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और क्या एप्लीकेशन फीस क्या है, अन्य आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, मतलब बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट भरना है फॉर्म। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मैं आपको पढ़ना है। इंडियन आर्मी एफएन के लिए सभी पदों के फेस ट्रेड्समैन मैट के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समक्ष डिग्री, 10वीं पास होना चाहिए, उसके समक्ष डिग्री। तो आप 10th पास हो गए तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। जीओई मान्यता बोर्ड पर 12वीं पास, जीओए अष्टवाइल एलडीसी जो लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं उनके लिए 12वीं पास। और मेटेरियल असिस्टेंट किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय स्नातक पास या साथ में मेटेरियल मैनेजमेंट डिप्लोमा, अगर आप डिग्री है तो ठीक है, या फिर आपको कोई मेटेरियल मैनेजमेंट डिप्लोमा अगर कोई अलग से इसमें फील्ड में करा हो तो आप वो भी चल सकता है। एमटीएस मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समक्ष डिग्री, 10वीं पास होना चाहिए। और कोई और सी डिग्री हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समक्ष डिग्री, वही 10वीं पास के लिए इसमें भी है। और ट्रेड्समैन मैट मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके, तो आप समझ सकते हो कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि मटेरियल असिस्टेंट में इन्होंने डिग्री मांगी, बाकी सब में इन्होंने 10वीं, और जीओए में 12वीं की। तो आप ढंग से उसको पढ़ लें रोक के, अगर आप पढ़ना चाहें अपनी जो भी कैटेगरी के लिए। तो इन्होंने ज़्यादा एजुकेशन नहीं मांगी है। तो अगर कोई 10वीं पास, जिसको ज़्यादा जॉब की जरूरत है, जो इसी फील्ड में जाना चाहते हो, यंग है, तो इसका फॉर्म भर सकता है। 10वीं पास वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। तो थोड़ा प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें आपको वैसा कुछ आर जैसा नहीं सोचेगा आप, थोड़ा वो सब मत सोचिए। डॉक्यूमेंट लेके जाना तो 10th प्लस की मार्कशीट चाहिए, और आपने ओबीसी वगैरह शो कर रखा तो उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा से डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, या आधार कार्ड वगैरह ये सब ले जाना है। रिटन टेस्ट तो क्या सोच सकते हो, 10वीं पास के लिए तो क्या ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और मेडिकल होगा, ऑब्वियसली आप आर्मी में जा रहे हो तो आपको मेडिकल जरूरी है। और इंटरव्यू होगा, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं आप देश के लिए वगैरह, तो आप थोड़ा सा वैसे देश प्रेमी हैं तो आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा। अब मेन बात है इसको अप्लाई कैसे करना है। के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल माध्यम से पुष्टि कर ले हुए, और मतलब आप जो एक बार पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डिस्क्रिप्शन दूंगा उसको पूरा ढंग से पढ़ ले कि आप इसके लिए आप कैपेबल हैं कि नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आपकी हाइट मांगी आप नहीं हो फिर भी, तो ऐसा चूँकि नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना पूरा सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑनलाइन जो ओरिजिनल लिंक दे दूंगा वहाँ से आप पूरा उसको ढंग से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग को आवेदन पत्र पूछे के जानकारी सही भर देनी है। इस भर्ती के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज आवेदन पत्र संलग्न कर लेना। नोटिस ऑफिशियल नोटिस में सब कुछ दिया है, कौन क्या डालना है। इसके बाद लोगों को, इसके बाद आप लोगों को एनवेलप पर ये लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो भी है, और CAT, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है, जैसे लिखा हुआ ना वैसे। अगर आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ेंगे उसमें आपको ढंग से बता रखा है। उसके बाद आप लोगों को अपना आवेदन पत्र बताया इस एड्रेस पे। ध्यान रखिए कि जो डार्क बोल्ड अक्षर में है यही एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको ये भेजना है, ठीक है। कमांडेंट 41 फील्ड पर अंतिम तिथि से पूर्व साधारण रजिस्टर्ड स्पीड कोड पास में भेज देना है। एक मैं आपसे बात साझा करता हूँ, पोस्ट ऑफिस जब भी जाए ना आप अगर डालने, तो आप पहले तो अभी अगर आज आपने देखा आपकी इच्छा है तो आज ही भेज दीजिए।
क्योंकि कई बार पोस्ट ऑफिस वाले स्पीड पोस्ट से भी उनकी डेट जैसे 30 जुलाई उसके बाद जब वो जाता है आपका मैसेज आएगा स्पीड पोस्ट का, आजकल मैसेज आता है, तो आप वहाँ जाए ना तो सबसे पहले उनसे कंफर्म कर लें कि मैं भेज रहा हूँ, कब तक भेज पाओगे, तो वो आपको बता देंगे इतनी देर तक। तो आप उनसे कंफर्म एक बार श्योर लें। और अगर कोई ऐसी स्पीड पोस्ट भी है आपका टाइम नहीं आपने बाद में भरा है, तो आप उससे श्योर ले लें, कंफर्म ले लें कि आप इत तक भेजोगे, मेरा डेट है। तो एक बार मेरे साथ भी हो चुका है, दो भी दोस्तों के साथ हो चुका है, उन्होंने कंफर्म लिया नहीं, उन्होंने सोचा चला जाएगा 2-3 दिन में, स्पीड पोस्ट है और पास की जगह थी, पर वो फिर भी उनकी डेट से बाद में गया। तो ये चीज़ हो चुकी है, तो इसलिए आप ऐसा ना करें, कंफर्म ले लें और फिर ही ये सब आगे कोशिश करें। और इम्पोर्टेंट लिंक्स 10 जुलाई स्टार्ट डेट है, 30 जुलाई लास्ट डेट है। बाकी सारे लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज़ जान के आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। और कोई भी जानकारी या कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सुझाव वहाँ ज़रूर दूँगा। और चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ धन्यवाद।